अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। इसके बाद हम जनरल एनेस्थेटिक्स करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये सेशन जो सीएनएस का है ये हम फिलहाल के लिए कवर कर लेंगे। सो लोकल एनेस्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स जो कि हमारे पास किसी भी बॉडी के नॉट इन अ फुल बॉडी बट किसी एक हिस्से को क्या कर देती हैं, नंब कर देती हैं, सुन कर देती हैं किसी भी मेडिकल प्रोसीजर वगैरह के लिए। जब हम इस्तेमाल करें ड्रग्स को जो लोकली किसी एक एरिया को नंब करें, वहाँ पर नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दें, तो उन्हें लोकल एनेस्थेटिक्स कहा जाता है। लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा देर का नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड होता है और कुछ देर की सेंसेशन को ये ब्लॉक कर देता है। आपको चंद मिनट से लेकर जो है तो घंटा डेढ़ तक एहसास नहीं होता। डिपेंड करता है कौन सी लोकल एनेस्थेटिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी उस जगह की फीलिंग्स बिल्कुल सेंसेशंस ब्लॉक हो जाती हैं। ये सेंसेशन ब्लॉक होने दो तरीक़ों से हो सकती हैं। आइदर के जो कंडक्शन है, नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। हमें पता है कि कोई भी जो है तो बॉडी की किसी मैसेजेस के ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन से होती है। जब हमारे पास वो नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन को हम ब्लॉक कर देंगे तो हमें पेन या कोई भी मूवमेंट एहसास वहाँ पर किसी चीज़ का नहीं होगा। दूसरा ये है कि नर्व एक्साइटेशन जो है नर्व एंडिंग्स की, उसे डिप्रेस कर दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। कैसे किया? एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दिया। ये एक्शन पोटेंशियल और ये चीज़ें हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। वहाँ पर क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं तो जो चैनल्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते और ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स चैनल ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम ट्रांसमिशन नहीं होगी, सोडियम की एंट्रेंस नहीं होगी, सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। दैट विल रिजल्ट के एक्साइटेशन जो है या एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा और हमारे पास डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी और वो जगह सुन हो जाएगी। स्ट्रक्चर के लिहाज से एमाइड्स और एस्टर्स हैं हमारे पास। और ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है, एमाइड्स में लिग्नोकेन या लीडोकेन आती हैं और बुपिवाकेन आता है, जबकि एस्टर्स में क्लोरोप्रोकेन और टेट्राकेन ड्रग शामिल है। ओके, क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कितना टाइम तक इसका असर रहता है ड्रग्स का। तो एक हमारे पास ये क्लासिफिकेशन होती है। इसमें हमारे पास 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो कि आधे घंटे से 1 घंटे तक काम करती हैं, यानी 30 to 60 मिनट्स, उसमें प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग जो 60 to 90 मिनट्स का इफेक्ट होता है, उसमें मेपिवाकेन, प्रिलोकेन और लिग्नोकेन या लीडोकेन जिसे कहा जाता है वो आती है। और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग 90 to 120 मिनट्स अपना इफेक्ट शो करती हैं। टेट्राकेन, बुपिवाकेन, एटिडोकेन और रोपिवाकेन इसमें शामिल है। लोकल एनेस्थेटिक्स पेन सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं, किसी भी तरह की जिस एरिया में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। कैसे? बाय इनहिबिशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जाएंगी, तो हमारे पास कोई भी जो सेंसेशन है या इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पेसिफिक एजेंट्स में 2 ड्रग्स मैंने यहाँ पे किए हैं, एक लीडोकेन है और एक बुपिवाकेन है। लीडोकेन क्या करती है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है।
सोडियम चैनल की ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाता है कि नर्व की डीपोलराइजेशन नहीं हो पाती, और जब डीपोलराइज नहीं होंगे नर्व एंडिंग्स तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जाएंगे, और जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पर सेंसेशन उस एरिया में ख़त्म हो जाएगी। इंडिकेशन या यूजेस इसकी क्या है, इसको एपिड्यूरल इन्फिल्ट्रेशन यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्टिव एनेस्थीसिया में दिया जाता है। इसके अलावा मिग्रेन की वजह से जो सर का दर्द है तो उसमें हम देते हैं। साइड इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन, एंग्जाइटी, एरिथमिया, रिदमिया कहते हैं हमारे पास जब दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए, नौजिया, दिल की खराबी, डिस्पनिया, सांस का उखड़ कर आना, और एलर्जिक रिएक्शन जैसी कंडीशंस में हमारे पास ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि किन कंडीशंस में हम लिडोकिन बिल्कुल नहीं दे सकते, उसमें G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी आती है, लो पोटाशियम के लेवल हो तो उसमें नहीं देते, मेथेमोग्लोबिनीमिया हो जिसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती आयरन के साथ ऑन रेड ब्लड सेल्स, उस कंडीशन में हम नहीं देते, माइस्थीनिया ग्रेविस में नहीं देते, और पार्शियल और सिवियर हार्ट ब्लॉक में भी हम लिडोकेन को जो है पेशेंट को नहीं देंगे। बुपीवाकेन अगली ड्रग है, ये नर्व इम्पल्स को बनने नहीं देती। जब नर्व इम्पल्सिस कैसे नहीं बनती कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए जो थ्रेश होल्ड है कि कितने मिली वोल्ट्स पे ये करेगा, अगर उस थ्रेश होल्ड को बढ़ा दिया जाए तो ये उतना तक पहुंच नहीं पाएगा और हमारे पास कोई भी मैसेज का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। सो नर्व इम्पल्स की जनरेशन को ब्लॉक कर देता है और कंडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो सकती और उसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी तो हमारे पास कोई भी असर वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जगह सुन हो जाएगी। यूजेस इसके क्या है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में दिया जाता है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में लोकली किसी एरिया को ब्लॉक कर किया जाए जब वहाँ पर उसके इम्पल्सिस को, तो उसमें हम देते हैं। इसके अलावा लोकल एनेस्थीसिया और ऑब्स्ट्रक्टिव एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन, एरिथमिया, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन और एलर्जिक रिएक्शन जैसे अलामात शामिल हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि इन कंडीशंस में नहीं दे सकते तो उसमें G6PD डेफिशिएंसी, मेथीमोग्लोबिनीमिया, दोनों वही वाली आई जो आपने लिडोकेन के साथ देखी। इसके अलावा सेकंड डिग्री AV हार्ट ब्लॉक में, स्लो हार्ट बीट में, बहुत किसी का ब्लड प्रेशर लो चल रहा हो उसमें, और सिवियर लिवर के डिजीजेस में हम बुपीवाकेन को नहीं देते। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आई हो। कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड, आपको उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।